in association with ऐसा कनेक्शन और कहां, इसीलिए तो मर्बलिंग जैज अपना है। आपका आज किया हुआ फैसला आपके बच्चे का कल संवार सकता है। प्राउड स्पॉन्सर ऑफ मॉम्स। अस्सलाम वालेकुम। 25 जुलाई को क्या होगा? राजा परवेज अशरफ साहब जाएंगे या कोई उनको हल मिल जाएगा जिसकी बिना के ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलती रहेगी? केयर टेकर्स कौन होंगे और कैसे आएंगे? नए इंतखाबात कब होंगे? इमरान खान की पीटीआई क्या वो इस इंतखाबात के नतीजे में एक बड़ी फोर्स बन पाएगी? पीएमएलएन और पीटीआई क्या वो आपस में बातचीत करेंगे? पाक अमरीका ताल्लुकात वो किस तरफ जाएंगे? पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज, पाकिस्तान का वजीरिस्तान, वहाँ जहाँ ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं उसका क्या बनेगा? पाकिस्तान ने सप्लाईज नेटो की खोल दी, क्या उसके बाद वो तमाम मसाइल हल हो गए जिनका हमने गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि जनरल कियानी कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना चाह रहा है, माइक्रो मैनेज करना चाह रहा है या कंट्रोल्ड एनार्की फैलाना चाह रहा है। ये एक ऑफिशियल पेपर है जिसकी उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक भी की। नया स्ट्रेटेजिक डायलॉग प्रोसेस हो रहा है। नरगिस सेठी डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि जनरल कियानी अमेरिका जाएंगे, बाद में अस्करी ज़राए ने तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि जनरल कियानी अमेरिका नहीं जाएंगे। पाकिस्तान का आइंदा का सफ़र क्या होगा? सियासत क्या बनेगी? कोई बांग्लादेशी मॉडल आएगा जिसे चीफ जस्टिस कहते हैं कि नहीं आएगा? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे आज, और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान। इमरान, आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। बहुत से सवालात हैं आपकी ज़ात से मुतल्लिक भी, आपकी पार्टी और पाकिस्तानी सियासत के मुतल्लिक भी। सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं कि राजा परवेज अशरफ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पीपल्स पार्टी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? अच्छा, पहले तो नदीम ये देख लें कि राजा अशरफ को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया? क्या को उनको बहुत बड़े कारनामे मार दिए, को उनकी बड़ी सलाहियत थी, को उनकी बड़ी कोई क्वालिफिकेशंस थी, वो को उनको ट्रैक रिकॉर्ड था? एक आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हाल में इतना बड़ा स्कैम रेंटल पावर, उसके अंदर उसको इम्प्लिकेट करता है। आप वो जजमेंट पढ़ ले सुप्रीम कोर्ट की, और उसको जिस आदमी ने यहां तबाही मचा दी जिसकी वजह से, क्योंकि वो हेड था, लोड शेडिंग, वादे किए, टीवी पे था कि इस दिन खत्म होगी, नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ गई। इसकी वजह से लोग, जो गर्मियों में लोगों के हालात हुए, छोटे छोटे कमरों में, शहरों में पंखे बंद हो गए, बच्चे औरतें, जो गरीब लोग जो 10-10 एक कमरे में थे, उनके ऊपर जो गुजरी है, उस आदमी को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया? जाहिर है उसकी कोई क्वालिटीज तो नहीं थी, यानी कोई अहलियत तो नहीं थी प्राइम मिनिस्टर बनने की। उसकी सिर्फ अहलियत यह थी कि वो वफादारी से जरदारी के 600 करोड़ रुपया जो स्विस बैंक में पड़ा है उसकी हिफाजत करेगा, जो पाकिस्तानियों का पैसा है, यानी पाकिस्तानी अवाम के पैसे की हिफाजत नहीं करेगा, जो चोरी हुआ पैसा स्विट्जरलैंड में पड़ा है उसकी हिफाजत करेगा। तो वो इसलिए आया है। तो इसलिए अब आपको ये नहीं लगता कि ये जो 6 अरब रुपया है इसको बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान की सियासत दांव पे लगी? पूरी पीपल्स पार्टी उस 6 अरब को बचा रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है 6 अरब ले आओ, बाकी सारा सिस्टम चाहे कोलैप्स कर जाए। देखिए, लड़ाई बहुत लंबी हो गई। नहीं, असल में ये 600 करोड़ रुपया जो सारे मुल्क को तबाह किया जा रहा है, इस 600 करोड़ रुपए को बचाने में, इसके पीछे एक कहानी है ना। आसिफ जरदारी का कमाल क्या है? आसिफ जरदारी का कमाल यह है कि वो सारी पॉलिटिकल क्लास को समझ बैठा है। उसको पता है सबका कि किसकी क्या कीमत है। मैं मज़र नवाज शरीफ, उसने कहा तुम 60% पाकिस्तान के बादशाह हो, आराम से बादशाह करो, और अगर तुम वो थोड़ा सा ज्यादा इधर आओगे कि मेरी तनकीद करोगे, तो वो साथ ही रहमान मलिक खड़ा होकर कहता है कि हमारे पास सारे सबूत है नवाज शरीफ के, हुदाइबा पेपर मिल्क है, वो उधर डरा देता है। बाकी एएनपी पैसे पे सारों के लिए हलवा है, पैसा बन रहा है, मीटर चल रहा है, यानी लोग तबाह हो रहे हैं। और आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की, अवाम तबाह हो रही है, ये बैठे के बैठे हैं। और अच्छा, एक क्लियर मैंडेट भी नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है। ये कहते हैं ना कि मैंडेट तो क्लियर में, वो भी मिल के करें, लेकिन आसिफ जरदारी ने सबकी कीमत है, सबको खरीदा हुआ है। अब उसने क्या किया है? उसने, आसिफ जरदारी ने इन सबको डराया है, क्योंकि जो बड़े बड़े यहाँ आप नाम लीडर्स देख रहे हैं, इनके सबके ऊपर कोई ना कोई करप्शन का केस है। उसने कहा अगर मेरी ये शुरू हो गया 600 करोड़ रुपया, तो अगली बारी तुम्हारी है। इससे सब इकट्ठे हो गए हैं। ये है कोलिशन ऑफ द करप्ट। करप्ट की कोलिशन बन गई है। नहीं तो मुझे बताएं
कि लोगों ने किस वजह से दिया राजा रेंटल को वोट। इमरान एक चीज एक मिनट नदीम, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें कि ये अवाम के नुमाइंदे आए हैं, इन्होंने अवाम का भला ढूंढना था। अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव एक आदमी जिसके ऊपर जुर्म सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मुजरिम है रेंटल पावर, तो करप्शन का इनाम हो गया ना। तो करप्शन का इनाम और करप्शन का तहफ़्फ़ुज़, ये सारे, और ये जो कानून पास किया है, मुझे ये बताएं कोई असेंबली दुनिया में अपने आप को डेमोक्रेसी कहे और ये कानून पास करे कि जनाब हम कानून के ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं हाथ लगा सकती, हम जो मर्जी करें, आप सिर्फ आम लोगों को पकड़ सकते हैं। ये कोई डेमोक्रेसी में हो सकता है? दो जुर्मों में, एक तो नैब लॉ पास नहीं किया और ऊपर कॉन्टेम्प्ट के ऊपर ऐसा कानून ले हैं जिसकी सिवाय इसके कि दुनिया हंसे हम पे, इसके अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता। और नैब लॉ पे 4.5 साल में कुछ नहीं किया और 4.5 साल में ये सारे मिलके नैब के ऊपर लॉ नहीं बना सके, लेकिन 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास कर दिए। यानी कि अमेरिका की तारीख देखें, मेरे ख्याल में उनकी कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल, पूरी पार्लियामेंट ने पूरी सपोर्ट देकर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर ली, लेकिन एक सिंपल एक्ट पार्लियामेंट ने नैब लॉ नहीं किया। क्योंकि देखिए जिधर मफादात मिलते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, और जिधर इनको खतरा होता है, अब नैब का अगर वो कर देते हैं तो आधों को तो डर लगा हुआ। इमरान, जहां लोग जब सवाल पूछते हैं कि आप सारा दिन जमहूरियत का प्रचारक करते हैं, आप कहते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ जाएगा तो पाकिस्तान में खून बरसने लग जाएगा, तो ये जमहूरियत है? तो उसका जवाब हम क्या दें? नदीम, मैंने इलेक्शन का बॉयकॉट क्यों किया था? हमने बार बार लोगों को कहा कि जमहूरियत नहीं आ रही, ये अमेरिका अपना एजेंडा पूरा करना चाहता है। कॉन्डोलीजा राइस की किताब आप उठा के देख लें, मैं चाहता हूँ पब्लिक पढ़े कि हमें शर्म आनी चाहिए। वो किताब में लिखती है कि मैंने मुशर्रफ को और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा किया, और बड़ा फख्र से बताती है बुश को कि वो बुश ने कहा कि नहीं ये बड़ा मुश्किल काम होगा, और उसने जब कर लिया इनको इकट्ठा, यानी कि उनके करप्शन के केस माफ करवाए, फिर पूरी जो डील करवा दी, और उसके बाद उसने बड़े खुशी से बुश को बताया कि देखो मैंने इकट्ठा कर दिया। तो पाकिस्तान, और क्यों किया उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी होगी, उसने कहा हम एक मॉडरेट, यानी कि मॉडरेट का मतलब अलायंस, जो हमारे काम करेंगे वजीरिस्तान में, अपनी फौज को अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उनकी जंग लड़ेंगे। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने उनकी जंग नहीं लड़नी थी, लेकिन उन्होंने ये पैचअप किया ही इसलिए कि ये हमारी अवाम की खिदमत ना हो, ये अमेरिका की खिदमत करे। अब उसका, इसलिए हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। हमने हर जगह कहा कि इलेक्शन से पाकिस्तानियों को फायदा नहीं होगा, और आज आप तमाशा देख लें। लेकिन आपको आज लगता नहीं है कि एक मिस्टेक थी? आप उस पार्लियामेंट, उस प्रोसेस का हिस्सा होते तो चेंज ला सकते थे, बाहर बैठ के वो चेंज लाना आसान नहीं है। मुझे नदीम बताएं कि नून लीग तो अब इसका हिस्सा बन गई ना। नून लीग ने हम सारों को धोखा दे के खुद इलेक्शन लड़ लिया, सारों को 3 दफा बॉयकॉट करवा के, कन्वीनर थी नून लीग, खुद जाके क्या किया इन्होंने। अब ये मुझे, हम इनको बार बार कहते हैं कि निकले असेंबलियों से, अगर आप बाकी सीरियस हैं इलेक्शंस करवाने में, क्यों नहीं असेंबलियों से निकले? पंजाब 60% पाकिस्तान है, पंजाब की तो इनका अपना चीफ मिनिस्टर है, इलेक्शन अनाउंस कर सकता है, क्यों नहीं करते? आपको लगता है कि मिली? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, मेरे से मुझे ये बताएं ये क्यों नहीं करते? क्यों ये एक्सक्यूज ये देते हैं कि हम अगर बाहर निकल गए तो पता नहीं क्या कर देंगे। क्या नहीं किया उन्होंने? अब अंदर बैठे हुए हैं। आपके अंदर बैठने से क्या मुल्क को आपने एक चीज जगह बताएं आपने बचाया, स्वाय ये कि ड्रामा, नूरा कुश्ती करना। इसलिए इनका नाम नूरा लीग पड़ गई है, क्योंकि नूरा कुश्ती के मास्टर बन गए। कोई जाके बैठा मीनारे पाकिस्तान के तंबू लगा के बैठा हो, लोग तबाह हो रहे हैं। भाई आप असेंबली से निकले, इलेक्शन की तरफ जाएं। इमरान, एक सवाल बार बार उठता है, जितने नए सर्वेज आए हैं उसमें आपकी और नवाज शरीफ दोनों की मकबूलियत सरे फहरिस्त है। पीटीआई का जो आपका IRI का सर्वे था, आपकी खुद ऑफिशियली रिलीज किया पार्टी ने, उसमें भी आप आगे थे, पीयू के सर्वे में भी आगे हैं। आप इतने पॉपुलर हैं तो आप अवाम के जोर के ऊपर वो तब्दीली मुसल्लत क्यों नहीं कर सके, वो चेंज क्यों नहीं ला पाए अभी तक? नहीं, ये सर्वे सामने नजर भी आ रहे हैं। अगर आप इतने पॉपुलर हैं कि एक इमरान के कहे हुए बयान के ऊपर पूरी दुनिया उठ खड़ी होगी, तो वो तब्दीली क्यों नहीं आई? नदीम देखे ना, 2 चीजें कर सकते हैं ना, या तो हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस, अगर हम पाकिस्तान के आइन को मानते हैं तो हम आइन के अंदर बैठ के प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं ना। और वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान का डिस्कोर्स चेंज किया। ये जो नेटो के सप्लाईज ब्लॉक हुए हैं, आपको पता है हमने धरने देने शुरू हुए, उसके बाद पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास की। या लेकिन और करप्शन का इशू सबसे ज्यादा तहरीक नेटो सप्लाईज तो खुल गई खान साहब। मैं तो उस ताकत की बात कर रहा हूं कि अगर 72% इमरान पॉपुलर है तो उस पॉपुलर में इतनी पावर क्यों नहीं है कि उन चीजों को मनवा सके अपने उस पॉपुलैरिटी के जोर पे? नहीं, असल में या तो फिर आप उस पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करें गवर्नमेंट गिराने में, वो फिर अनडेमोक्रेटिक है।
वो हम वाजे कर बैठे हैं कि जिस दिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, क्योंकि ये करप्शन का टोला जो है, जो सब इकट्ठे हैं, इनकी सबकी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी तरह उसको तबाह करे। ये बिल भी उसका एक हिस्सा है कि हमारे ऊपर कंटेम्प्ट, अगर आपके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं पास करेगा तो क्या पटवारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट रखा हुआ है? इसलिए जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जब क्लैश आया, मैं पाकिस्तानी कौम से वादा करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सुनामी लेके आएंगे इस्लामाबाद। लेकिन जो हम करने जा रहे हैं, आपने जो बात की पॉपुलैरिटी की, इंशाल्लाह ये जो जंग ने हमें तबाह कर रही है, अमेरिका की जंग, जलील हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ रही है, इंतहा पसंदी बढ़ रही है, उसके लिए मैंने फैसला किया है कि 23 सितंबर को इंशाल्लाह एक अमन सुनामी मार्च होगी। 1 लाख लोगों को हम लेके जाएंगे नॉर्थ वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान में 1 लाख बंदा लेके जाएंगे। 1 लाख लोग का काफिला लेके जाएंगे, जिसमें बाहर से हम इनवाइट कर रहे हैं। मैं राब्ते में हूँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है कि रिप्रीव, उनके क्लाइव स्मिथ से मैं इन टच हूँ। वो वहां से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लेके आ रहे हैं, बाहर से इंटरनेशनल मीडिया लेके आ रहे हैं। हमने बीबीसी से बात की है, हमने इंटरनेशनल मीडिया से बात की है। तो ये सिर्फ ये नहीं, यहाँ तो गवर्नमेंट ने तो सुना, ये तो गुलाम बैठे हुए हैं। हम वो लेके आएंगे जो कि वहां बाहर को दुनिया को बताएंगे कि ये ड्रोन अटैक से कितना बड़ा जुल्म है। न सिर्फ आपको आखिरी जो ड्रोन अटैक हुआ था, मैंने तहकीकात की कि इन्होंने कहा ना जी 22 मिलिटेंट मरे हैं। अवाम को पता होना चाहिए कि हुआ क्या वहां। इन्होंने ड्रोन अटैक किया, 7 लोग मार दिए, कई जख्मी थे। लोग उनको बचाने आए, क्योंकि उनकी किसी का बाजू नहीं था, कुछ चीखे मार रहे थे, बचाने आए, एक और ड्रोन अटैक किया, 7 और लोग मार दिए। वो अब लोग आए ना, उनमें से भी कई जख्मी थे, उनकी आवाजें आ रही हैं। आप सोचेंगे गांव में आवाजें आ रही हैं, उनका शोर है, बेचारे पड़े हुए हैं। दूसरी दफा फिर लोग बचाने गए, फिर ड्रोन अटैक मार दिया, 7 और मार दिए। यानी शर्म आनी चाहिए कि ये कोई दुनिया में कोई मुल्क अपने शहरियों से करने देता है। इंटरनेशनली इसको वॉर क्राइम्स कहते हैं। आप चले, अगर वो मिलिटेंट थे भी, तो बाकी जो आपने 14 मारे वो तो मिलिटेंट नहीं थे। अगर इमरान खान होते हुकूमत में तो क्या करते? मैं आज आपके सामने नदीम कहता हूँ, इंशाल्लाह हमारी बारी आएगी अगली। ये मेरा ईमान है, ये मेरा असेसमेंट भी है, मेरा ईमान भी है। मैं आपको ये कह दूं कि जिस दिन डे 1 से अमेरिका को कहेंगे कि ड्रोन अटैक्स खत्म, अगर वो नहीं करता फिर क्या करेंगे? हम सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, हम उनको वार्निंग देंगे कि अगर आपने कोई मारा, हम आपके खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में पूरी चीजें उठाएंगे, मार गिराएंगे। हाँ, और आपको एक दफा आपने किया, उसके बाद हम आपके ड्रोन्स गिरा देंगे। मैं जानता हूं अमेरिकनों को, ये उनको पता है किससे बात करनी है। मुझे आपको अमेरिका क्या मतलब, ईरान का क्या कर बैठा अब तक? ईरान ने ड्रोन नहीं मार दिया। मंटर ने तो कहा कि इमरान ने कहा कि वो मैं आपके साथ हूँ, पॉलिसीज आपकी की हिमायत करता हूँ। बड़ा वो बयान, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर दिन रात मैसेजेस आते हैं इमरान मंटर के साथ। मंटर खुद ही बता सकता है कि ये इसका मतलब, उसने कहा प्रो अमेरिका, वो बताए कि इसका क्या मतलब है। मैं अपनी बड़ा वाज़ेह पोजीशन कर दूं, मैं हूं प्रो पाकिस्तान और एंटी किसी का नहीं हूं, एंटी किसी का नहीं हूं, प्रो पाकिस्तान हूं, एंटी पॉलिसीज हूं। मैंने अमेरिका की पॉलिसी कभी चेंज की है? आपके पहले दिन से आपके प्रोग्राम में आ रहा हूं, मैं आज आपके सामने करूं, कभी मैंने कोई सवाल दोहरा देता हूं मैं आपको, क्योंकि हमने जब प्रोग्राम करने शुरू किए थे तो आपके ऊपर एक छाप लगी थी, तालिबान खान। आप तालिबान खान हैं, आप प्रो अमेरिका हैं, आप क्या हैं? थोड़ा सा आज वजाहत हो जाए। नदीम, पहले तो मुझे बताएं कि कभी भी मेरी कोई पॉलिसी में चेंज आया है? आप मुझे कब 7 साल से इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे बताएं कि आज से अब तक मैंने कभी कोई एक पॉलिसी बदली है? विकीलीक्स की जब सर्वे आई थी तो उन्होंने कहा था कि एक पॉलिटिशियन है जो हमें प्राइवेटली भी कहता है, वो पब्लिकली कहता है, यानी, और उन्होंने कहा कि मैंने इनको कहा कि तुम्हारी जंग गलत है, ये जो तुम कर रहे हो इस पे कंसिस्टेंट है आप। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मेरी याद तो, अगर वो मुझे कोई प्रो अमेरिका कहता है, मुझे कोई एक चीज बता दे कि मैंने कोई कही हो। और मुझे सुना यह है कि उन्होंने कहा उतना ही प्रो अमेरिका जितना आसिफ जरदारी है। आसिफ जरदारी अमेरिकन लेके आए हैं, इसको एनआरओ दिलवाने वाले हैं, वो अमेरिका का गुलाम है। उसके साथ मुझे अगर कोई कंपेयर करे तो मुझे ये बता दे कि मैं कोई मेरी ऐसी पॉलिसी हो जो कि मैं जो पब्लिकली स्टेट करता हूं वो ना हो। मसलन मैंने कहा कि अमेरिका, ये जंग हमारी नहीं थी। मैं आपकी कितने प्रोग्राम्स में गया, यहाँ आपको पता है, यहाँ लोग बैठे कहते नहीं जी हमारी जंग है, मैं कहता था हमारी जंग नहीं। मैं आज कहता हूं हमारी जंग नहीं है। मंटर से जो मेरी आखिरी मीटिंग हुई है, उसे मैंने कहा कि मैं पहले दिन जब आएंगे हम क्या करेंगे, आपकी जंग से निकलेंगे उसको। और
मैं मंटर से कोई उसे पूछे कि क्या इमरान खान ने उसे ये कहा या नहीं, मैंने कहा पहले दिन हम आपकी जंग से निकल जाएंगे और फिर अपने तौर पे हम अपने लोगों को मिला के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला इमरान। लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि GHQ और वाशिंगटन की मर्जी के बगैर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब नहीं होता, तो इमरान खान को सपोर्ट कहाँ से मिलेगी, वाशिंगटन से या GHQ से? इमरान खान को अगर किसी के कंधे पे चढ़ के आना है, वो बनना ही नहीं चाहता वज़ीर आज़म। वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं किसी से मदद लेके, अंपायर साथ मिला के, जिन्होंने वज़ीर आज़म बन के ज़ाती फ़ायदे उठाने होते हैं, माल बनाना होता है, फैक्ट्रियाँ बनानी होती हैं, जिनको या कोई थोड़ी कुर्सी गाड़ी आगे पीछे टू टू करती फिरे, कैवलकेड, बड़े महलों में रहने वाले। इमरान खान एक आज़ाद आदमी है, अगर तो अपनी टर्म्स पे नहीं बन सकता। मुझे बताएं, मैं 16 साल अपॉर्चुनिटीज थी, गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकता था, क्यों नहीं बना? अगर मुझे इतना ही शौक था तो बन जाता। अगर 16 साल ये इतनी मुश्किल रास्ता लेके आया हूं और आज आपने सर्वे में दिखाया कि आज पार्टी नंबर 1 पे है, तो मैं क्यों किसी की मदद मांगू अगर अवाम मेरे साथ खड़ी है? एक ब्रेक ले लें इस नुक्ते पे। इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए।